ध्यान दो। आज क्या बतलाना है? संख्या का। जब संख्या रहेगा उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लो संख्या, मान लो 1 2 3 4। जब संख्या 1 2 3 4 रहेगा तो उसका एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में क्या होगा? यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पुरुष होता है संस्कृत में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं रे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। समझ गया? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। समझ गया ना कि नहीं समझी? अब ये देखना है कि मान लो ये जो है संख्या एक का क्या होगा? एक। यही यदि स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में एक का क्या बदल जाएगा? एक का। और यही जब एक का नपुंसक रहेगा तो क्या हो जाएगा? समझ गया? स्त्रीलिंग समझ गया, पुल्लिंग समझ गया, नपुंसक समझ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि पुल्लिंग, मान लो एक लड़का है तो हम क्या जानेंगे? पुल्लिंग, यानी कि एक बालक होगा ना। आ कहेगा 2 लड़की, एक लड़की है तो एक के लिए क्या होगा? एक का ना हो जाएगा। क्या स्त्रीलिंग के लिए एक का ना? क्या मतलब एक लड़की है तो क्या हो जाएगा? एका बालिका। ए में कहेगा कि एक फल है तो क्या हो जाएगा? एका, एकम, एकम फलम हो जाएगा ना। समझ गया कि नहीं? यदि पुल्लिंग में रहेगा, पुल्लिंग का रहेगा एक तो एक का एक। यही स्त्रीलिंग आ गया तो एक का। नपुंसक आ गया तो क्या आ जाएगा? समझ गया ना? तो एक क्या आ गया? 2 का क्या होता है? पुल्लिंग में द्वौ क्या होगा? और स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक में द्वे। 3 का क्या हो गया? त्रेय। क्या हो गया? देखो ये जो विसर्ग है इसको हम ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पढ़ो। त्रेय आ गया ना। ये क्या हो गया? त्र्यस्त। ये क्या हो गया? त्रीणि। 4 का क्या हो गया? चत्वारः। ये चतुर्थ। ये क्या हो गया? चत्वारि। अब मान लो इस पे मैं मतलब हम लोग अनुवाद सीखेंगे। जब संख्या 1 आ गया, जब 2 आ गया, जब 3 आ गया, जब 4 आ गया तो कैसे बनेगा? समझ गया? चलो ध्यान दो। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया कि मान लो 3 फल है या 3 फले हैं, तब कैसे बनाएंगे? 3 का। अब ये देखना है हमको कि फल क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक क्या है? तो 3 का क्या होगा? 3 में जाना है तो 3 का क्या होगा? ये तो पुल्लिंग के लिए ना, नपुंसक के लिए ये ना होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? 3 का त्रीणि। दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला कमरा में? दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या हो गया? त्रीणि दे दिए, त्रीणि। अब देखो फल का फल क्या हो गया? फल क्या हो गया? फल। देखो फलम कब होगा? जब एक वचन रहेगा ना तो फलम होगा। समझ गया? यह फल। आ जब यहाँ बहुवचन फले है तो 3 हुआ तो बहुवचन हो गया। 3 फल क्या बहुवचन? तो क्या हो गया? फलानी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फलानी। बहुवचन के लिए क्या हो गया? फलानी। क्या हो गया? त्रीणि फलानी। अब इसमें क्रिया है नहीं तो क्रिया रहती यहाँ क्या लगाएंगे? अस्ति। फिर बोले तुम लोग क्या होगा? संति। इतना जो देखो इतना बढ़िया से बताते तू लोग नहीं जानेगा तो कैसे करेगा? हाँ, इसी में रहेगा। यदि क्रिया रह जाता है, यहाँ क्रिया होता था क्या यहाँ पर देते? संति का जगह क्या देते? अस्ति। अंति न रे, इतने जल्दी बोलेगा, याद करो। चलो एक और अनुवाद लेते हैं। जब मान लो यहाँ पे मैं, समझ में आता है या नहीं आता है? चलो एक एक विद्यार्थी उठ के बताएगा। अंकित खड़ा हो, तुम बतलाएगा 4, ठीक है? 4 लड़के हैं, लड़के हैं, बताओ। चतुर। देखो ये 4, बैठ जाओ। जैसे देखो ये 4 लड़के हैं, ठीक है?
4 लड़के हैं तो कहने का मतलब ये हुआ ये लड़का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के लिए 4 में क्या पुल्लिंग ना है, तो पुल्लिंग के लिए 4 का क्या होता है चतुआर। क्या होगा चतुआर। और लड़का के बाल का होता है। लेकिन एक बात जानना कि मान लो ये लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, लड़का कहेंगे तो एक लड़का, 2 कहेंगे तो 2 लड़का, और जब लड़के हो गया तो मतलब क्या हुआ बहुत सारे, यानी कि तो ये बहुवचन हो गया। बहुत सारे को क्या कहेंगे संस्कृत में बहुवचन। तो लड़का का बहुवचन जनता क्या होता है से जनता क्या होता है हाँ, 1 में होता है बाल का, 2 में होता है बाल का, और 3 में होता है बाल का। क्या होता है बाल का ना होता है रे, बाल का ना होता है, बाल का रूप याद है हाँ, क्या होता है तो यहाँ पर क्या होगा बाल का, और क्या हो जाएगा इसके साथ क्या लगाएंगे शांति। क्या लगाएंगे समझ में आ गया क्या बहुवचन क्या क्या लगाएंगे। एक और बात एक और अनुवाद एक और लेते हैं, इसको कैसे बनाते समझ में आता है या नहीं आता, तुम लोग समझ में आती है कि नहीं आती है। जैसे मान लो रहेगा एक किताब है, एक किताब है। अब यहाँ पे ये देखना किताब क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक। किताब क्या है तो नपुंसक के लिए एक का क्या होता है एकम। तो यहाँ पे क्या देंगे एकम दे दिए। अब किताब का क्या होगा पुस्तकम होगा ना। एक वचन में अंतिम में मो अवश्य हो जाए, अंग स्वर दे दो या मो दे दो, हो गया ठीक है पुस्तकम। और एक नाम के साथ क्या लगाएंगे आस्ति, 2 नाम के साथ अस्त, एक नाम के साथ आस्ति। यहाँ पर क्या दे देंगे आस्ति। समझ में आता है कि नहीं आता है आ रहा है समझ में, याद कर लेगा बाबू, याद करेगा तभी आएगा तो नहीं आएगा। समझ गया। एक अनुवाद और लेते हैं, एक अनुवाद और लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना अवश्य साथी समझ में है। अरे हम पढ़ाओ नहीं तो समझ में मार पीट से समझा, दूसरों तरीका वहाँ समझाए भाई, थोड़ी के तरीका समझाने आता है। मास्टर है तो मास्टर जानता है ना मास्टर कितने प्रकार के, मास्टर 5 प्रकार से पता है। और जो मान लो लेंगे 2 लड़का, 2 लड़के हैं ठीक ना, 2 लड़के हैं। चलो इसको देखो कैसे बनाएंगे। लड़का पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के लिए 2 का क्या होगा 2 क्या होगा 2 दे दिए। समझ में आ रहा है रे। अब देखो लड़का के 2 वचन में क्या होता है, एक वचन में बाल का, 2 वचन में बाल कौ। तो यहाँ पर क्या होगा बाल कौ, क्या होगा बाल कौ। समझ में आ रहा है अच्छा से बाल कौ। अब देखो यहाँ पे 2 नाम है तो 2 नाम के साथ क्या लगाएंगे, 2 नाम के साथ क्या लगाएंगे आस्था। बस या पायल के समझ में आ गए क्या लगाएंगे आस्था। बस बहुत अच्छा। जब तू लोग बोलता है तो हम लोग के क्या हो गया व्यायाम, तो व्यायाम दे दिए। व्यायाम दिखाई पड़ रहा है रे कि नहीं पड़ रहा है। हम लोग को क्या दे दिए व्यायाम, अब तो दिखाई पड़ रहा है। हम लोग को क्या होता है व्यायाम दे दिए। आगे क्या हम लोग को व्यायाम 3 दिन से 3 तो 3 का क्या होगा क्या 3 का तो 3 हो गया। और दिन का तो क्या होता है दिन ना रे, आई में होगा दिन, इसमें ना होगा ना दिन। समझ में आया कि नहीं। 3 दिन से बीमार है, बीमार के क्या होता है जानता है हाँ दुख नहीं जाने चाहिए तन्नी को बात दुख ठीक ना। और क्या होगा इसमें देखो व्यायाम, तो व्यायाम ये क्रिया है या नहीं है, क्रिया नहीं है इसमें, क्रिया नहीं है। तो जब क्रिया नहीं है तो इसको साथ क्या लगाएंगे आश्रमी, उस पर क्या पढ़ेंगे आश्रमी पढ़ेंगे ठीक ना। क्या लगेगा इसके साथ आश्रमी। भाई याद होगा तभी बनेगा ना तो नहीं बनेगा।
समझ गया? याद होगा तो बनेगा ना तो नहीं बनेगा। अगला क्या है बोलो? क्या है? तीन। तो फल क्या है पता है? नपुंसक। तो तीन का नपुंसक के लिए होगा क्या होगा पता है? त्रीनी। ये बताएंगे कब होगा इसका? त्रीनी बताएंगे कैसे होगा। तीन फल है, त्रीनी फलानी। समझ गया? त्रीनी फलानी। यहाँ पे क्या होगा पता है? शांति। क्या होगा? शांति कब होगा? कैसे होगा जान गया? कि जब तीन है तो तीन मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? एक नाम के साथ अस्थि, यानी 100 के साथ अस्थि, दो नाम के साथ अस्त, ऐसे होगा अस्त ना। और वे लोग के साथ बहुवचन के साथ क्या रहेगा? शांति। तो यहाँ पर तीन है तो बहुवचन ना, तो शांति। समझ में आता अच्छा या नहीं आता ऐसे बता। समझ में आ रहा है? चलो अगला बोलो। जो कल आएगा उसी को वीडियो समझ में आएगा। इसमें असमी नहीं होगा, क्या होगा बोलो? प्रेम के साथ क्या लगता है? असम। तो वही होगा। गलती तुम लोग बताएगा तो गलती लिखेंगे, तो क्या होगा? असम। हम सोचे तुम लोग को याद किया होगा, याद होगा। समझ गया? ठीक है। अब आप बताओ। राजा दशरथ के 4 आप देखो राजा दशरथ के, तो राजा दशरथ तो लिखेंगे राजा, तो राजा के राजा भी लिखेंगे, राजा भी लिखेंगे, नृप भी लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, बहुत होता है ना। तो हम क्या लिखते हैं? राजा लिखते, कोई दिक्कत? राजा मतलब राजा, राज ना, राजा दशरथ के ना, तो दशरथ। दशरथ हो गया। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाना है, राजा दशरथ के, तो के कौन सा चिन्ह है पता है? के कौन है? कौन सा चिन्ह? खाष्टी, संबंध कारक है। संबंध नहीं है? राजा दशरथ के 4 पुत्र, तो संबंध आ गया ना। तो क्या आ गया? संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति ना। संबंध कारक में क्या विभक्ति? संबंध में छठा ना रे, छठा को क्या कहेंगे? षष्ठी या षष्ठी बोले के बात हो, लेकिन जो संस्कृत भाषा वो ना बोलेंगे षष्ठी। तो 6 में बालक का क्या होता है? बालक से। तो यहाँ पे क्या होगा? दशरथ से होगा, तो दशरथ से हो गया। क्या है? राजा दशरथ की हो गया। क्या था? 4 पुत्र। तो 4 का जनता क्या होता है? क्या? चत्वारा। क्या होगा? चत्वारा। चत्वारा क्या होगा? अस्थि नहीं होगा बबुआ। यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र, 4 बहुवचन। हाँ पुत्रा। क्या होगा? पुत्रा नहीं, पुत्रा नहीं, पुत्रा। शांति नहीं, पुत्रा। समझ गया? शांति। समझ में नहीं आता कि नहीं आता? अरे ये नहीं आएगा तो देख बाबू, याद रहेगा तभी बनेगा ना तो नहीं बनेगा। हम कहते वो नाक भैया रगड़ ले ना कि नहीं याद किया, हम इसको समझा देने। हिया 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 वाला बात जो तुमको समझा देंगे, लेकिन याद क्या करेगा? तुम ही ना करेगा। याद करेगा तब आएगा तो। लेकिन एक समय में तो तुम्हारे जैसा मैं भी न था। ऐसा बात है कि सब कुछ सीख हमारे ऊपर से जो सीख ले और कहीं आकर पढ़ाई नीचे में टपका देंगे। मतलब ऐसा बात नहीं कि भगवान हमको ऊपर से भेजा है क्या, तो सब कुछ सिखा के नीचे गिरा दिया है। हम भी इस धरती पे आए हैं, तुम्हारे जैसा थे कि हम भी पढ़े तो कुछ आ गया कि तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग को भी आएगा। अगला बोलो क्या है? सीता की बहन। आप देखो सीता, सीता हो गया। सीता की क्या में चिन्ह? समांत कारक। समांत कारक ना, तो लता पर बैठेगा। सीता की बहन नहीं, 2 नाम है। सीता की बहन गीता है, ठीक ना। तो दो नाम के साथ लता, लताम होता है ना। तो यहाँ सीतायाम, गीतायाम क्या होगा? लता शब्द रूप याद नहीं किया है? हाँ, लता के द्वितीय में क्या होता है? पहला में तो होता है लता, उसके नीचे नहीं होता लता, लते, लते होता है ना। उसके दूसरे में क्या होता है? लता। यहाँ क्या होगा? गीता हो गया। क्या? सीता, गीता। क्या? सीता, सीता की बहन गीता है। सीता की है तो यह सीता में होगा। क्या है? गीता है तो है यहाँ पे क्या लगाएंगे? अस्थि के अस्त। अस्त 2 वचन है ना, 2 वचन है तो अस्त लगेगा। अगला बोलो। जहाँ 4 नंबर होगा रे,
पेड़ में आम। पेड़ में तो पेड़ के क्या होगा? वृक्ष होगा ना। अब में है तो क्या में चिन्ह? क्या में चिन्ह? सप्तमी में नहीं, में पर अधिकरण में पर नहीं याद किया तो कैसे होगा? कारक नहीं चिन्ह याद किया है, कारक चिन्ह नहीं याद किया तू लोग। कारक चिन्ह याद करता भी तो समझ में आएगी ना। तो क्या है? पेड़ से मतलब पेड़ में, तो पेड़ वृक्ष हो जाएगा, आम है, आम राम। अब क्या होगा? अस्थि, अस्थि होगा ना। समझ में आया? हाँ या ना बोलो? क्या हुआ? नहीं ऐसा